हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द जयपुर डायलॉग स्पोर्ट्स। तो देखिए, कल इंडिया का मैच भी था साउथ अफ्रीका के साथ T20 और इंडिया हार भी गई। पर असली इंटरेस्टिंग चीज़ है और जो सब इंटरेस्टेड है वो है ऑस्ट्रेलिया टूर और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। इसी बारे में आज हम बात करेंगे हमारे गेस्ट नन अदर देन संजय दीक्षित जी के साथ। हेलो, गुड इवनिंग थैंक यू संजय फॉर जी। हैविंग मी। देखिए, सबका इंटरेस्ट अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया टूर पे है और आई डोंट नो ये साउथ अफ्रीका की सीरीज हो भी क्यों रही है। आधी टीम वैसे भी रवाना हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया के लिए और आधी टीम आज रात को हो जाएगी, ऐसी खबरें हैं। तो सबका ध्यान उधर ही है और आज गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। तो इसी के बारे में आपसे मैं पूछना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये ऑस्ट्रेलियंस जो हैं आग में घी डालने का काम क्यों करते हैं? क्योंकि एरन फिंच ने बोला कि भाई रोहित शर्मा को छुट्टी मिलनी चाहिए क्योंकि उसका सेकंड चाइल्ड का बर्थ है, ऑब्वियसली छुट्टी मिलनी चाहिए। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि छुट्टी मिलनी चाहिए बट उसको प्रॉपर छुट्टी दो ना फिर। पूरी छुट्टी दो। उनको परमानेंट छुट्टी मिलनी चाहिए। नहीं, चलिए उसको कहो कि अच्छा तुम आओ, आराम से आओ, सेकंड टेस्ट के बाद आओ या फर्स्ट टेस्ट के बाद आओ, बट बता दो कब आना है। अब यही गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोल रहे हैं कि होपफुली ही विल बी बैक, होपफुली ही विल प्ले द फर्स्ट टेस्ट, होपफुली ही विल बी बैक फॉर द प्रैक्टिस मैच। तो हाउ डू दे प्लान, कैसे करेंगे? अब मैंने पिछली बार भी ये कहा था ना कि ये जो एंटाइटलमेंट है ना कि साहब यहाँ हम छुट्टी ले सकते हैं, साहब हम जो है वो क्या है चिल आउट करेंगे यार, बहुत टफ हो गया, ये हो गया वो हो गया। अरे 2020 से रिटायर हो गए हो तुम, ओडीआई कोई है नहीं, खाली टेस्ट मैचेस में खेलना है। और टेस्ट मैचेस में खेलना है उसमें भी तुमने जो है वो पिछले 10 टेस्ट मैच में कोई 130-20 रन बनाए हैं, तो ऑब्वियसली आपने ओनली वन स्कोर अबव 25, एक 50 बनाया था पूरे इसमें, है ना। तो पिछली 10 इनिंग्स में जब तुम्हारा ये हाल है तो इसका मतलब तुमने यार क्रीज पर टाइम ही कितना स्पेंड किया है, तुम्हें कौन सी थकान हो गई, तो मस्ती में हो। यही हाल हमारे कोहली भाई का है, उनका एवरेज 21 है, थोड़ा सा बेटर है, 192 रन बनाए उन्होंने। बताइए कि एक 70 का स्कोर है शायद, ये कोई 50-50 का स्कोर है, बाकी एक भी सेंचुरी नहीं है। पिछले 5 साल में 2 सेंचुरी है, अभी रिकी पॉन्टिंग ने भी बोला। तो अगर और किसी का होता है, बेचारे पुजारा को तो 3 साल में 2-3 सेंचुरी थी तो उसको निकाल दिया। क्योंकि भाई उसने कोई पीआर एजेंसी नहीं रख रखी है, उसका वो कोई अपना एक इकोसिस्टम नहीं बना रखा है उसने, तो इसलिए उसको तो निकाल दिया। अब समझ में आ रहा है कि एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको आप काउंट कर सको कि हाँ अगर उसको 3 घंटे डिफेंस करनी पड़े तो कर ले। टिक के कोई खेल ही नहीं सकता। टिक के खेल है ये। मुझे याद पड़ रहा है वो ये सीरीज थी साउथ अफ्रीका की जिसमें प्रवीण आमरे ने अपना डेब्यू किया था। तो वो प्रवीण आमरे ने अपने उसमें संस्मरण में लिखा था कि 1 घंटे तक हमने एक भी रन नहीं बनाया। एक तरफ मैं था, दूसरी तरफ सचिन था, क्योंकि एलन डोनाल्ड ऐसी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था कि हमने यही डिसाइड किया कि भैया ये टाइम किसी तरह से निकालो। ये टाइम निकल गया तो फिर हम आगे कुछ कर पाएंगे, और वो टाइम निकाला। प्रवीण आमरे ने सेंचुरी बनाई, उसका डेब्यू टेस्ट था, फर्स्ट टेस्ट में। और एक वो फेमस उसने इंसिडेंट भी तो है राहुल द्रविड़ का, जब उसने आई डोंट नो 100 बॉल्स खेली थी और पहला रन जब बनाया तो पूरे ऑस्ट्रेलियन क्राउड ने खड़े होकर उसको चीयर किया था कि उसने 1 रन बना लिया, फर्स्ट रन बनाया था जब। हाँ, तो ऐसा करते हैं ना राहुल द्रविड़। आपको मैं याद दिलाऊं, आई थिंक 2003-4 की सीरीज थी ना जिसमें पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को हराया था, जिसमें वो ट्रिपल सेंचुरी मारी थी सहवाग ने। यस। उसमें सेकंड टेस्ट में 270 रन बनाए थे राहुल द्रविड़ ने, लेकिन पहले 100 रन बनाने में उसका जो एवरेज था, स्ट्राइक रेट, वो 33 टाइप का था। In the end he ended up scoring 270 at a strike rate of about 60. अब मुझे तो इनमें से आज तक प्लेयर्स में, अब आप ये बताइए, यशस्वी जायसवाल जो है वो 2 डबल सेंचुरी बना चुके हैं और ऐसे खेल रहे थे आपके इस टेस्ट में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में
जैसे T20 खेल रहे हो। हम्म, तो हु इज टॉट इन दीज बैड हैबिट्स? या ये बैड हैबिट्स कहाँ से आई उसके पास? जो बंदा 2 डबल सेंचुरी बना चुका है, उसकी जो सेंचुरीज बनी है, एक 177 है, 2 डबल सेंचुरीज है, every century that he has scored is above 150. हम्म, So how did he get into these bad habits? इन्फ्लुएंस हो रहा है और क्या। इन्फ्लुएंस हो रहा है, हाँ, क्योंकि रोहित बाबू जो हैं वो डिफेंस तो कर नहीं पा रहे हैं। हम्म, उनकी डिफेंस का एक ही तरीका है कि उनको लगता है कि यार हमें डिफेंस नहीं कर पाएंगे, जरा मार मूर लो, रन वन हम्म, बना लो, थोड़े बहुत बन जाएंगे, ऐसे तो डिफेंस हम्म, करने जाऊंगा तो वैसे ही आउट हो जाऊंगा। हम्म, तो इसीलिए अपने जितने प्लेयर्स हैं उनको भी कहते हैं अरे तुम अपना नेचुरल खेलो, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा सब। हम्म, यार क्या तरीका है? जो यंगस्टर्स खेल सकते हैं उनको यही सिखा रहे हो तुम, उल्टा पुल्टा। हम्म, दे आर बैड इन्फ्लुएंसेस नाउ। आई डोंट या से द सेम फॉर विराट कोहली, बट रोहित शर्मा इज नाउ पॉजिटिवली बैड इन्फ्लुएंस। ही शुड बी थ्रोन आउट। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो देखिए, एक ये है कि ऑब्वियसली सब कह रहे हैं कि ऑब्वियसली बर्थ ऑफ अ चाइल्ड पता नहीं होता कब आने वाला है, ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड। तो यार वो जो सिराज था ना, हाँ, उसके फादर की डेथ हो गई थी, तब भी वो छोड़ के नहीं गया था ऑस्ट्रेलिया टूर, पिछला वाला जहाँ याद करो। एंड सचिन सचिन का भी तो था इंसिडेंट कि सचिन केम बैक आफ्टर आई थिंक राइट आफ्टर डूइंग द लास्ट राइट्स एंड एवरीथिंग। आजकल ये मुंबई लोग ले क्रिकेट रहे हैं छुट्टियां। में इंस्टेंसेस हैं, आई डोंट रिमेम्बर कौन सा प्लेयर था, हाँ, जो ही वाज बैटिंग, उसके फादर की डेथ हो गई, हम्म, वो गया उसके लास्ट राइट्स के अगले दिन ही रिज्यूम्ड बैटिंग। हम्म, आई थिंक आई रिमेम्बर इट वाज सचिन एंड बट could be मुंबई someone क्रिकेट तो जाना जाता है, वो मुंबई के else. प्लेयर तो अपने खड़ूस पने के लिए जाने जाते हैं, दे डोंट हम्म, गिव अप। लेकिन अब हम्म, ये रोहित शर्मा जैसे जो ये पता नहीं कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। मैं वही कह रहा था, चलो यही रोहित तुम्हें। शर्मा जी। अब हाँ, इनके कैजुअल स्टाइल तो आज से थोड़ी है, हाँ, पहले से है भाई। ठीक है, सुप्रीमली टैलेंटेड थे तो लोग कहते थे हाँ हम्म, भाई इज वेरी टैलेंटेड, सो लेट हिम प्ले। हम्म, मैं आपको आई विल गिव यू दिस एग्जांपल। क्वार्टर फाइनल था हम्म, राजस्थान वर्सेस मुंबई। हम्म, हाँ, 2011 की रणजी ट्रॉफी का क्वार्टर फाइनल था 2011। और ये भाई लोग आए थे और हालांकि हमारा मित्र था वो प्रवीण आमरे, जी, ये जरा ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं मुंबई वाले। हम्म, उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग ले ली। विकेट वाज स्लाइटली हम्म, ओस ओस पहले की पड़ी हुई थी, वो कुछ था तो इट वाज असिस्टिंग फास्ट बॉलर। पंकज सिंह ने 5-6 विकेट ले लिए, तो 250 पे आउट हो गए, और हम्म, उसके बाद राजस्थान ने 550 टांग दिए, और ये हम्म। फर्स्ट इनिंग्स पे हार। और So सेकंड इनिंग्स that's the में thing व्हेन देयर वाज क्योंकि नथिंग एट स्टेक, तो हाँ, इन्होंने और अजिंक्य रहाणे ने हम्म, खाट खड़ी कर दी है हमारे दोनों बॉलर्स की। हम्म, तो क्या होता है यार, वी वर ऑलरेडी गेट क्वालिफाइड ऑन द फर्स्ट इनिंग्स, आप हम्म। कुछ करते रहो। बट इंटरेस्टिंग क्योंकि ये सब चीजें स्पेशली धोनी के टाइम में, ऑब्वियसली उससे पहले तो नहीं होती थी, वी नो सचिन एंड धोनी ने शुरू किया गांगुली था ना एरा थी वो। ये उसने अपनी वो रायती स्पोर्ट्स चलाई थी, और रायती स्पोर्ट्स के लोगों को जो था वो सिलेक्शन में हम्म, एडवांटेज मिलता था। हम्म, ऐसे ही ये पहले, नहीं तो अच्छा, आप यू रिमेम्बर दैट इन फेमस एपिसोड, कौन सा वो पार्थिव पटेल कैसे आया था टीम में, उसकी भी अपनी अलग स्टोरी है पूरी। हाँ उस पे हम अलग एक डिस्कस करेंगे। पार्थिव पटेल वाज ऑल ऑफ 17 आई थिंक ही प्लेड पहले। I mean, if you were in the right books of right people, and हम्म, you know, ऐसी तरह से आप वो कुंबले वाला याद करो, आप वो कुंबले का स्कैंडल हुआ था कि उसने जो है अपनी कंसल्टिंग फर्म बना दी थी कौन सी, हाँ, यस, और उसके ऊपर वो हुआ था, उसको तो उसको बंद करना पड़ा। हम्म, लेकिन आपका जो ये धोनी वाली जो रायती स्पोर्ट्स है वो हमेशा चलती रही। हम्म, बस ये धोनी ने एक दिखावे के लिए अपना डिस्टेंस कर लिया उससे, पांडे से, हम्म, बट एवरीबॉडी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग। तो हम्म, ये जो तौर तरीके हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। हम्म, अब ये गंभीर जी क्या है यहाँ पे, व्हाट इज ही सिटिंग हियर फॉर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दे आर इनक्रेडिबली टफ, ये वो फालतू की बातें। तुम क्या उनके पीआर के लिए बैठे हुए हो?
यू आर अ ब्लडी हाँ, मैनेजर भाई। बिकॉज ही डिडंट गिव एनी स्ट्रेट आंसर्स। ही इज लाइक होपफुली, सबसे पहले रोहित का क्वेश्चन आया है कि खेलेगा नहीं खेलेगा, कब खेलेगा। ही इज लाइक होपफुली ही विल प्ले, होपफुली ही विल नॉट। मैंने कहा हाउ डू यू प्लान फॉर इट इफ यू डोंट नो व्हेन ही इज गोना कम? हाउ डू यू प्लान कि कौन सा प्लेयर आप खिलाओगे उसकी जगह, किसको प्रिपेयर करोगे? इन दी एंड मुझे लग रहा है कि केएल राहुल का फिर से लक चलेगा और वो खेलेगा। उसका हाँ, फॉर्म तो खराब रहा है, इंडिया ए के टूर पे गया है वो। कोहली 36 साल के हो गए, रोहित 37 हम्म, साल के हो गए, तो भाई उनके लिए ठीक है, कोहली इज सुप्रीमली फिट, दैट्स यस। देयर इज नॉट अ डाउट। लेकिन रोहित तो इज नॉट इवन फुली फिट। देखो जरा उसकी पहुंच कितनी निकल रही है, मेरे से भी ज्यादा। नहीं, मैंने इस शुरुआत में बोला कि जैसे देखिए, ये स्पेशली जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, ये स्पेशली जब इनकी सीरीज आने वाली होती है ना, तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि थोड़ी चुगली सी हो जाती है। फिंच ने बोला ही, उसके बाद अभी पॉन्टिंग ने, जो आपने रेफर किया कि पॉन्टिंग ने बोला कि देखिए रोहित और कोहली मैं तो कह रहा हूँ 2 यार, साल ये से नहीं खेले। ऑस्ट्रेलियन जो है, ये साले हाँ, पाकिस्तान से हार गए हैं, ये हाँ, इनकी क्या औकात है, क्या बोल रहे हैं? एग्जैक्टली exactly, खुद तो हार मतलब गए जो अभी टीम ओडीआई सीरीज। बांग्लादेश से हारी हुई है, उससे तो ये हाँ, हार गए। हाँ, पर हम्म। चुगली करने में आगे रहते हैं अपने। और पॉन्टिंग। इनके जो है वो फुल साइड खेल रही थी इनकी, हाँ। उनमें से दो को तो, एक एक को तो इन्होंने उसमें भी ले लिया है टेस्ट टीम में, हम्म। इंग्लिश को। हम्म। तो इंग्लिश को या। पूछो यार, ये बिहारी प्रोनाउंसिएशन क्यों करता है, इंग्लिश क्यों नहीं लिखता अपना नाम? इंग्लिश, अरे इंग्लिश तो हम बिहार यूपी में बोलते हैं, इंग्लिश। हाँ, हाँ। ट्रॉल करना होगा अच्छा। तो ऑस्ट्रेलियंस को भी हम खूब करेंगे। हाँ, ऑस्ट्रेलियंस जो है, इनकी बैटिंग जो है वो बिल्कुल लद्दड़ सी हो रखी है, बॉलिंग लाइन जो हाँ। है इज नाउ एजिंग। मुझे ये लग रहा है कि ये जो कमिंस, हैजलवुड हम्म। और तीसरा कौन आजकल बॉलिंग कर रहा है, ये स्टार्क। दे बिकम ओल्ड। स्टार्क हाँ। वेरी हम्म। ओल्ड। या। यार 2018 में भी इनको पीटा था, 2021 में भी इनको पीटा था, अभी तक बॉलिंग कर रहे हैं। पिछले 4 बार से बीजीटी तो हम ही जीत रहे हैं, तो इल बी अ बिग डिसअपॉइंटमेंट वैसे तो, अगर हम नहीं जीतते इस बार। मुझे तो लगता है कि ये एक दो बैट्समैन को हरा के ध्रुव जुरैल हम्म। को एज अ बैट्समैन उतार देना चाहिए। हम्म। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये हमारे जो मैनेजमेंट जो है, ये हम्म। बड़ा लद्दड़ है, दम नहीं है तो इसमें। इंटरेस्टिंग आपने जो बोला मैनेजमेंट में दम नहीं है, तो गौतम गंभीर का आपको क्या लगता है? अगर इफ वी डू लूज दिस, क्योंकि अभी श्रीलंका से हमने हिस्टोरिक लॉस की ओडीआईज में, ये एक और हिस्टोरिक लॉस न्यूजीलैंड से, और अब ये ऑस्ट्रेलिया का इंपॉर्टेंट टूर है, इंपॉर्टेंट फॉर डब्ल्यूटीसी ऑल्सो। अगर इसमें हार गए तो कंटिन्यू होगा उनका टेन्योर, या फिर ही शुड बी लेट गो? ही शुड रिजाइन। तुम जो थे, मैं पिछली बार हाँ। भी यही बोला मैंने कि गौतम गंभीर was reputed to be, and he was, no doubt about हम्म। it, one of the best players of spin of his time. या। और तुम कोच हो, तो तुम क्या हम्म। कोचिंग कर रहे हो? हम्म। इस लेवल पे कोई स्पिनिंग बहुत ज्यादा ट्रैक्स पे ही कुछ हार नहीं रहे हैं करना हम। पड़ता है। ऑल हाँ, यू नीड टू डू इज टू गिव अ फ्यू टिप्स। अरे कि भाई जी। देख, अपना तो है, जो तेरा एंगल जो है वो तू बाहर निकल रहा है, तो थोड़ा ऐसे निकल, ऐसे मत हम्म। निकल, अपना जो है थोड़ा सा स्टैंस चेक कर ले, थोड़ा गार्ड चेक कर ले। मुझे या। अभी भी याद है सकलेन मुश्ताक के खिलाफ ये ऑस्ट्रेलियंस वर स्ट्रगलिंग वेरी बैडली। जी। तो आई डोंट रिमेम्बर विच टेस्ट, आई थिंक वन ऑफ द टेस्ट इनमें, इन द फर्स्ट इनिंग्स, तो वो बुरी तरह से, मतलब सकलेन मुश्ताक का उनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। हम्म। सेकेंड इनिंग्स में आई थिंक दे हैड टू मेक 345 या इस तरह से कुछ बनाना था उन्हें। हम्म। और व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने ऑफ स्टंप का गार्ड, जो भी उनका कोच था, उसने कहा लो ऑफ स्टंप का गार्ड लो। उसके दूसरे से ये बहुत गड़बड़ हो रहा था, क्योंकि ऑफ स्टंप का गार्ड लो और यू प्ले हिम, हम्म। यू प्ले हिम एज अ लेग स्पिनर। ओके। ऑफ या। स्टंप का गार्ड लेके प्लेड हिम एज अ लेग स्पिनर। तो अगर कोई अंदर बॉल आता था, लगता भी था, तो वो ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर लगता था, हम्म। एलबीडब्ल्यू होता नहीं था। दे हम्म। वन बाई 5 विकेट्स। यही तो हाँ। समझाने की होती है कि भाई ऐसा कर लो। मैं तो कब से कह रहा हूँ यार, ये विराट कोहली को गधे को, भैया तू अब जो है ना, ये तेरी समझ में नहीं आता कि बॉल किस तरफ जा रही है, तो ऑफ स्टंप का गार्ड ले ले
और प्ले वो द तो ऑफ फुल स्पिनर, तो फुल टॉस पे आउट प्ले हो रहा द है, ऑफ क्या करेगा स्पिनर वो? एज एन आउटगोइंग बॉलर। फुल टॉस पे आउट हो रहा है, वो क्या करेगा? मिस्टर फुल टॉस। कमाल है। आई थिंक फुल टॉस पे आउट हो रहा है, वो आउट हो रहा है, सरफराज आउट हो रहा है। और सरफराज तो भाई ठीक है, ही स्कोर्ड 150 तो इसलिए उसको ले लिया, बट ही इज नॉट अ प्लेयर फॉर ऑस्ट्रेलिया। या आई आई डोंट डोंट थिंक थिंक ही विल गेट अ चांस इज अ देयर। गुड सिलेक्शन फॉर ऑस्ट्रेलिया। या आई डोंट। सरफराज की जगह पे जुरेल को खिलाना चाहिए इनको। जी, और उसने परफॉर्म किया इंडिया ए टूर पे भी, सो ही इज द ओनली स्टैंड आउट परफॉर्मर। ऐसा लग रहा है मुझे कि अगर हमने बिना फाइट के हार गए तो डेफिनेटली गंभीर विल गो, बट अगर थोड़ी फाइट दे दी, सीरीज 2-1 या से हारे कुछ हुआ, तो मे बी गंभीर विल स्टे, क्योंकि ऑप्शंस भी इतने हैं नहीं। हु विल बी गेट, सो लेट्स सी क्या होता है। बट चलिए सबकी नज़रें अब लेट्स सी। ऑस्ट्रेलियन सीरीज पे ही हैं, तो देखते हैं आगे। हम नज़र रखेंगे। अभी पर्थ का टेस्ट तो शुरू होने वाला है, आई थिंक 11 ही दिन बचे हैं, और उसके बाद एक टूर मैच भी है, फिर एक दो पिंक टेस्ट तो होता है कैनबरा में, वो है। सो होपफुली तब तक आई होप इनको पता चल जाएगा कि रोहित खेल रहा है कि नहीं। दैट्स इंटरेस्टिंग। सो नहीं लेट्स सी। खेले तो ही अच्छा है। थैंक यू संजय जी वंस मोर फॉर जॉइनिंग अस। सो दर्शकों, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि टीम मैनेजमेंट का फैसला जो रोहित के ऊपर, रोहित के साथ है, क्या लगता है आपको? उनको छुट्टी पूरी देनी चाहिए थी, या फिर खेलना चाहिए फर्स्ट टेस्ट में, क्या करना चाहिए? आप हमें कमेंट्स में बताइए, और गौतम गंभीर फ्यूचर क्या रहेगा उसके बारे में भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू एंड कंटिन्यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब।